हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस है और मैं पिछले 13 सालों से एजुकेशन फील्ड में एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रही हूँ। और आज हम लोग एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैं एडजेक्टिव के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, जो कि एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। So here there are 3 sentences written. Lisa is happy. Tina looks sadder than Katie. And Sanjana is the tallest girl in our group. तो देखिए तीनों जो सेंटेंस हैं, अगर आप इनका मीनिंग देखेंगे तो तीनों का अलग अलग मतलब है। तीनों सेंटेंस का अपना अपना अर्थ है। और आप तीनों में देखेंगे जो एडजेक्टिव है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, लाइक हैप्पी, सैडर और टॉलेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव है, अलग अलग फॉर्म की तरह यूज हो रहे हैं। तो इन्हें ही हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। सो हियर व्हाट इज द मीन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव में? बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो एडजेक्टिव जो सेंटेंसेस में होते हैं उनको अपनी फॉर्म में जो डिग्रीज चेंज करते हैं, मतलब एक सेंटेंस में किस तरह से उनका यूज़ हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है उनका, और उससे सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूरा चेंज होता है, उसे ही हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो कंपैरिजन के लिए किया जा रहा है और साथ के साथ इसको रिलेट किससे किया जाता है? एडजेक्टिव से और एडवर्ब से किया जाता है। तो हम लोग इन दिनों भी फिलहाल एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। लेट्स पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है एडजेक्टिव में? बहुत सिंपल होते हैं, विदाउट कंपैरिजन होते हैं। जो एडजेक्टिव जैसा होता है एज इट इज उसको यूज किया जाता है। इट इज क्लियरली रिटन हियर, इट इज बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ओरिजिनल फॉर्म होती है, लाइक दिस ड्रेस इज प्रिटी। तो आप इसमें देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या? जो नाउन को क्वालिफाई करे। तो यहाँ पे ड्रेस क्या है? नाउन है। प्रिटी क्वालिफाई, प्रिटी, ये जो फॉर्म है प्रिटी दैट इज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है सिंपली कि ये जो ड्रेस है ये बहुत सुंदर है। अनदर इज मीना इज टायर्ड। जो मीना है, मीना के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है? डिस्क्राइब किया जा रहा है मीना के बारे में कि वो बहुत थकी हुई है। ओके, तो एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, जो क्वालिफाई करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एडजेक्टिव लिखे हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे एडजेक्टिव होते हैं एज इट इज लिखा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री एंड इट डजंट अलाउ यू टू मेक एनी कंपैरिजन एज आई हैव टोल्ड यू। नाउ अनदर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। किसके लिए होता है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है तुलना करने से। इसमें आप किस तरह से पहचानेंगे कि जो दो नाउन्स दिए हैं, मतलब कोई भी दो नेम दिए हैं, उनमें सेम क्वालिटी होगी और उनका आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा। लाइक इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। टू नाउन्स का मतलब दो नाम। एक सेंटेंस में अगर दो नेम दिए हैं दैट हैव द सेम क्वालिटी, दोनों में एक क्वालिटी है और उन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ओके, ये हायर क्वालिटी होती है पॉजिटिव से। पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो जैसे एडजेक्टिव होता है एज इट इज लिख दिए जाते हैं, लेकिन इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन से एक, अगर सपोज द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे करें तो अगर हम तुलना करेंगे तो एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। दैट इज वाई ये हायर क्वालिटी होता है देन पॉजिटिव डिग्री। माई सिस्टर इज टॉलर देन मी। मेरी जो बहन है वो मुझसे कैसी है? लंबी है। इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है मेरी सिस्टर का मुझसे। शिवांग इज बेटर देन रोहित। शिवांग क्या है? रोहित से क्या है? बेहतर है। ही इज टॉलर देन आई। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये देन वर्ड होता है कंपैरिजन में, एक तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडजेक्टिव होता है उसमें ER को ऐड करते हैं। अनदर थिंग इज दैट इसके साथ साथ हम देन का भी यूज करते हैं। तो ये होती है कंपैरेटिव डिग्री
ऑफ कंपैरिजन, मैं आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे सबके अलग अलग एग्जांपल्स दिए, तो इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन? सुपरलेटिव जो सबसे हाई होते हैं, हाई इन द सेंस हाई एडजेक्टिव होते हैं, ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री होती है ऑफ कंपैरिजन। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। इसमें आर्टिकल द का यूज होता है, और जो भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव मतलब जो भी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? नाउन की विशेषता बताई जा रही है। हियर यू कैन सी वी क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन, हम किस पे चढ़े? जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, पर्वत था, उसके ऊपर चढ़े, तो सबसे ऊपर। तो ये यहाँ पे जो माउंटेन है, इसको किसने, माउंटेन के बारे में क्या बताया जा रहा है? ये हाईएस्ट है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। माउंटेन के बारे में बताया जा रहा है ना, ये हाईएस्ट है, तो इस हाईएस्ट से पहले क्या लगेगा? द लगेगा, और उसके साथ साथ जो एडजेक्टिव है उसमें हम EST को ऐड करते हैं। जैसे ये हाई में हाईएस्ट, सुपरलेटिव क्या होगा? हाई का हाईएस्ट, और THE द भी यूज होगा, दैट इज आर्टिकल। तो इससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। Here it is said it is used to compare the similar quality shared by more than two nouns। एक और बात देखिए, प्रीवियस वाला जो आपने देखा था कंपैरेटिव में, उसमें दो नाउन के बारे में जिक्र किया था, जो कंपैरिजन हो रहा था दो नाउन में हो रहा था, लेकिन सुपरलेटिव में ऐसा नहीं होता, दो से कई ज़्यादा। मतलब अगर हम यहाँ पे माउंटेन की बात करें तो ये एक माउंटेन के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे माउंटेन्स भी होंगे ना, उसमें से बताया जा रहा है कि वी क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन, हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, सबसे ऊपर। जेनिफर इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, जो जेनिफर है हमारी क्लास में सबसे लंबी है, हमारी क्लास में। यहाँ पे सिर्फ क्लास का जिक्र हो रहा है, ओके। तो आप पूरी क्लास में सपोज 50 चिल्ड्रन है, उसमें सबसे लंबी जेनिफर है, तो यहाँ पे द टॉलेस्ट, इट मीन्स वो अपने आप में इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा लंबी है, इसलिए ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे इसका ये हुआ है। द टॉलेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। द हिमालयाज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो हिमालयाज है उसकी सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। रिकैप्चुलेट करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, पर एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। दे आर यूज टू कंपेयर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है इनका यूज़ कंपेयर करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है दो नाउन्स का, सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा नाउन्स का भी कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, ओके। द पॉजिटिव डिग्री इज बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेस पॉजिटिव, ओके, और एडवर्ब एंड डजंट अलाउ एनी कंपैरिजन, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। एज आई हैव टोल्ड यू, the comparative degree is always indicated by the addition of then, it is as I have said कि then का यूज़ होता है कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना करने के लिए, दो नाउन की आपस में तुलना हो रही है। एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे? ER का ऐड करेंगे, साथ के साथ then का यूज़ करेंगे, जैसे हम सुपरलेटिव में दी का यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव में EST का यूज़ करते हैं। एंड द सुपरलेटिव डिग्री is used to show which of the noun poses the greatest or least। दोनों कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा भी हो सकता है और सबसे बुरा या सबसे कम भी हो सकता है। of the quality or qualities, the article is used before the adjective and EST is the addition in the adjective। एडजेक्टिव में EST का यूज़ होता है, जैसे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं डिग्रीज के, पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के एंड सुपरलेटिव डिग्री के। नाउ हम ये सीखते हैं कि इन डिग्रीज को जो एडजेक्टिव की होती है इनको हम कैसे पहचानेंगे, हम इनका किस तरह से यूज़ करें। सो लिस्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो देखिए कैसे हमें पहचानना है। डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ मोनोसिलेबिक,
अब इनको किस तरह से यूज़ करना है, देखिए ये जो पॉजिटिव डिग्री है, जब हम इनको बोल रहे हैं, मोनोसिलेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें वन सिलेबल होता है। वन सिलेबल का मतलब क्या होता है, वन सिलेबल का मतलब होता है जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम एक ही, जैसे हम मुंह से बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं यस, नो, तो इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। जो एक वर्ड है उसको विदाउट एनी हिंड्रेंस बोल रहे हैं, ओके, वो वन सिलेबल में आ जाएगा। जैसे बिग, फन, फैट, ये सब क्या है, मोनोसिलेबिक। अगर मैं बोलूँगी कंफर्टेबल, तो कंफर्ट टेबल, यहाँ पे टू सिलेबल्स आ जाएंगे। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर मोनोसिलेबल कोई भी एडजेक्टिव दिया है तो उसमें जो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम उसको चेंज करेंगे, जैसे ये मोनोसिलेबल है, बिग, थिन, फैट, हॉट, ये सारे एक एक, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें इनमें दूसरे शब्द को ऐड नहीं करना पड़ रहा है, एक ही बार में हम उसको बोल रहे हैं। बोलने के ढंग से हम पहचान सकते हैं मोनोसिलेबल है। मोनो का मतलब ही होता है एक। तो इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर का यूज़ करेंगे। आई एम सो सॉरी, इधर ये फैटर होगा, ई आर लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लग पाया, ओके। हॉटर, हॉट का हॉटर। और सुपरलेटिव बनाते समय हम ई एस टी का यूज़ करेंगे, ठीक है, इन्हीं शब्दों के आगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा, जो ये जैसे जी है, जी कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। आर्टिकल्स आपने पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, तब जो मेरे चैनल है उसमें देखिएगा, मैंने उसमें पूरे आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं, तो आपको उससे पता लगेगा कॉन्सोनेंट, वॉवल, सबके बारे में। तो ये जो लास्ट के जो, इनको डबल किया जाता है, कॉन्सोनेंट, फाइनल जो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे जी है, एन है, टी, एन को डबल किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, और इवन कंपैरेटिव डिग्री में भी किया जा रहा है। और इधर हम ई आर का यूज़ करेंगे और इधर हम ई एस टी का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, हॉटेस्ट जो कि बहुत कॉमन है। एडिंग आर एंड एस टी टू एडजेक्टिव एंडिंग इन ई, देखिए पॉजिटिव डिग्री, देयर इज नो कंपैरिजन, जैसे एडजेक्टिव होते हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। तो जो भी एडजेक्टिव में लास्ट में ई लगा है, देखिए सबसे सिंपल, अगर लास्ट में ई लगा है तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाते समय, उसमें आपको कंपैरेटिव बनाते समय तो आपको आर को ऐड कर लीजिएंगे, तो कैसे हो जाएगा, लार्ज का लार्जर हो जाएगा, क्लोज का क्लोजर हो जाएगा, ये कंपैरेटिव वर्ड्स है। और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम उसमें एस टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ई ऑलरेडी लगा हुआ है, ओके। देखिए लार्ज है, उसमें एस टी लगा दिया, क्लोज है, उसके आगे एस टी लगा दिया, हम्बल है, इसके आगे भी एस टी लगा दिया, फाइन के आगे। तो ये इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ये जो पॉइंट्स हैं, इससे हम सीख रहे हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पे तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट को देख करके, फाइनल कॉन्सोनेंट का मतलब ये जी है, ये एन है, ये टी है, इनको हम डबल, जैसे बिग है तो उसमें यहाँ पे देखिए डबल जी लिखा है, यहाँ थिन है तो इस यहाँ पे डबल एन लिख दिया है, और फिर उसमें हम ई आर को ऐड करते हैं। सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने फैट के लिए ई डबल टी ई आर, डबल टी ई आर का यूज़ किया था, ओके। तो ये हम किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को। जो भी पॉजिटिव डिग्री है, अगर लास्ट में वाई आता है, जैसे फनी है, ड्राई है, इजी है, हैवी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में क्या आता है, वाई लिखा हुआ आ जाता है, तो उनमें क्या करेंगे हम, जैसे गे है गे मतलब वो वाला गे नहीं, गे मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, प्रसन्नचित होना होता है। और उसमें हम जब कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव उसमें करेंगे तो हम उसमें वाई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आई ई आर, ये कंपैरेटिव में हो जाएंगे। इधर भी वाई को रिमूव करके आई ई आर का यूज़ करेंगे, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे
और उसको हटा करके IEST का यूज़ करेंगे तो ये सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगी। सुपरलेटिव जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। ओके, लेकिन आपको वाई को रिमूव करना होगा। ये बहुत ही कॉमन है और हम लोग बोलते हैं पर हमें कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। दैट्स लाइक एडिंग मोर एंड मोस्ट। ये कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना होता है? तो इसके लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए मैंने आपको पहले मोनोसिलेबिक के बारे में बताया था। मोनोसिलेबिक मतलब वन सिलेबल होता है। ओके, यहाँ पे आप कैसे करेंगे मोर और मोस्ट का यूज़? अगर पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें वो एक से ज़्यादा सिलेबल है, देखिए जैसे कंफर्टेबल है, तो आप पहले आप बोलिएगा खुद अपने शब्दों से बोलिएगा कंफर्टेबल, ऐसे करके तो बोलते हैं। पॉज आ रहा है ना बोलते वक्त, एकदम सी ना हम मुंह से बोलते हैं कंफर्टेबल, लेकिन अगर आप जब धीरे बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीच में पॉज आता है। ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एक सिलेबल और ये दूसरा सिलेबल है, ये अलग अलग सिलेबल है। ये अगर आप लिटरेचर जो पढ़ते हैं, जो लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ये है ब्यूटीफुल, हम बोल कैसे रहे हैं ब्यूटीफुल, दो सिलेबल्स हैं। इग्नोरेंट, यहाँ पे भी दो सिलेबल है। देखिए जैसे ब्यूटीफुल है, आप बोलेंगे, हम लोग एकदम से बोलते हैं ब्यूटीफुल, पर ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे ब्यूटीफुल। वन सिलेबल नहीं होता। वन सिलेबल का मतलब एक बार में एक शब्द में तुरंत नहीं बोल सकते। ये होता एक ही शब्द है, पर इनको हम ऐसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, ऐसे ही तो बोला जाता है ब्यूटीफुल। इग्नोरेंट, तो यहाँ पे भी टू सिलेबल्स हैं। फेथफुल, तो यहाँ पे भी टू सिलेबल है। मतलब के ढंग में जब हम दो सिलेबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि वन सिलेबल वर्ड है या टू सिलेबल वर्ड है। ओके, तो उस जगह पे हम कंपैरेटिव में हम मोर का यूज़ करेंगे। देयर विल बी नो चेंजेस। मोर कंफर्टेबल, मोर ब्यूटीफुल, मोर इग्नोरेंट, मोर फेथफुल, ये सारे जो मोर आपने अगर यहाँ पे, क्योंकि आप ये टू सिलेबल वाले वर्ड है तो कंपैरिजन के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। मैं क्विकली एक और बार बता देती हूँ। देखिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, देयर इज़ नो कंपैरिजन। जब हम उनको बोलते हैं बोलने के ढंग में, उसमें आप देखेंगे कि आपको सिलेबल का मतलब किस तरीके से बोला जा रहा है। अगर उसमें दो शब्द, जैसे बोलने में हम तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, जैसे कंफर्टेबल, तो आप बोलने के ढंग से पहचान सकते हैं कि किस तरह से सिलेबल यूज़ हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है सिलेबल का, क्योंकि जब हम पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तो पूरी हर लाइन में सिलेबस बताए जाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड देन फुल, ब्यूटीफुल एकदम थोड़ी ना बोल देंगे ब्यूटीफुल, रॉन्ग होगा। बोलने में ही आपको तरीका नहीं आए, आप बोलने में ही गलत हो जाएगा और सुनने वालों को भी तो लगना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। इग्नोरेंट, जल्दी बोल देंगे इग्नोरेंट, नो इग्नोरेंट, ठीक है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा पॉज आता है, तो वो पॉज का मतलब डबल सिलेबल है, टू सिलेबल्स हैं। तो उनके लिए यहाँ जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में हमें मोर का यूज़ करना है और सुपरलेटिव हाईएस्ट डिग्री जो शो कर रहा है एडजेक्टिव के, उसके लिए हमें मोस्ट का यूज़ करना होता है। तो ये मोर और मोस्ट के लिए इस तरह से हमें यूज़। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, जिनका हम ER ST इस तरह से हमेशा नहीं लगाते, जो एकदम ही डिफरेंट होते हैं। जैसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होगा, बेस्ट होगा। देखिए गुड का यहाँ पे गुडर नहीं लिखा है, गुड का बेस्ट बेटर है। तो ये हमें याद करने होंगे, याद करके ही हमें क्या कहते हैं हम सीख सकते हैं। जैसे बैड है, बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, ना कि बेडर होता है। और सुपरलेटिव क्या होगा, सबसे खराब, वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। मच, मोर, मोस्ट। ओके, मच तो पॉजिटिव में कंसीडर होगा।
लिटिल, लेस और लीस्ट। ओल्ड, एल्डर और ओल्डर दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं कंपैरेटिव में। इन द सेम वे ओल्डेस्ट में भी एल्डस्ट और ओल्डेस्ट, इनको हमें याद करना होता है। ये इर्रेगुलर जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्विकली ये एग्जाम्पल के साथ मैं आज का जो सेशन है कंप्लीट करूँगी कि पॉजिटिव डिग्री किस तरह की होती है, जिसमें देयर इज़ नो कंपैरिजन, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। जैसे शी इज़ प्रिटी, प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और एडजेक्टिव होते क्या हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, या आप मॉडिफाई कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डिटेल में एडजेक्टिव के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिएगा। सुनीता हैज़ अ बिग हाउस। सुनीता सब्जेक्ट है, नाम है, तो नाम मतलब नाउन है, और हैज़ अ बिग हाउस। अब यहाँ पे हाउस भी एक नेम है, ये कॉमन नाउन है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो ये जो बिग लगा है वो किसके लिए लगा है, हाउस के लिए लगा है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज़ हुआ है, तो आर्टिकल वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि आर्टिकल का यूज़ किस तरह से होता है। ये आर्टिकल का यूज़ किसके लिए हुआ है, हाउस के लिए हुआ है। लेकिन जो बिग वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये बिग क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो ये वाला जो फॉर्म है ये होगा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं सुनीता हैज़ अ बिग हाउस, सुनीता के पास क्या है, बड़ा घर है। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की, तो 2 नाउन्स का कंपैरिजन हो रहा है एक सेंटेंस में। जैसे शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर, जो वो है मतलब कोई भी लड़की, आप रोशनी का नाम रख लीजिए कि रोशनी अपनी बहन से थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्रिटियर देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से, खुद की बहन के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। किस चीज़ का, खूबसूरती का कंपैरिजन हो रहा है, जो सेम क्वालिटी है। क्वालिटी की तो खूबसूरती की बताई जा रही है, प्रिटियर के बारे में बताई जा रही है। सुनीता हैज़ बिगर हाउस, सुनीता के पास क्या है, बड़ा हाउस है, घर है, देन सीमा, सीमा से बड़ा घर है। तो यहाँ पे भी घर का कंपैरिजन हो रहा है 2 नाउन्स के बीच में, सुनीता और सीमा के बीच में। यहाँ पे भी शी का और उसकी बहन का कंपैरिजन हो रहा है, 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, और कंपैरिजन जो एग्जैक्ट एडजेक्टिव है वो क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे प्रिटियर है, यहाँ पे जैसे बिगर है, तो ये एडजेक्टिव है, इनके साथ देन लगाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे। साथ के साथ ये लास्ट है, ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में हाईएस्ट फॉर्म होती है, ये अपने आप में इससे 2 से ज़्यादा जितने भी होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या कितने भी हो, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। शी इज़ द प्रीटीएस्ट, वो सबसे खूबसूरत है। अब उससे आगे पीछे की बात ही नहीं हो रही, वो सबसे खूबसूरत है। आपकी हमारे वैसे भी खूबसूरती के लिए एक बात बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है, खूबसूरती इंसान में होती है, सब चीज़ों में होती है, पर उससे ज़्यादा खूबसूरती होती है हमारे देखने के नज़रिए में। तो अगर कोई भी जन आपको सबसे खूबसूरत दिखता है, इट मीन्स खूबसूरती आप में है, कि वो आपको सबसे खूबसूरत दिख रहा है। सुनीता हैज़ द बिगेस्ट हाउस, सुनीता के पास सबसे बड़ा घर है, तो ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। सो आज के सेशन में सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने कंप्लीट की हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, आपको कोई चीज़ में जहाँ पे लगता है कि आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।